नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर नहीं होते हुए भी सीधे तौर पर अब कांग्रेस बीजेपी में टक्कर वाली लड़ाई बन गई है। कांग्रेस बीजेपी जहां अपने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस जहां डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी यहां दोस्तों एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ती है। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी जहां डीएमके गठबंधन के साथ अच्छी खासी सीटें हासिल कर 2022 में सरकार बनाने में भी कामयाब हुई थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगते हुए तमिलनाडु में इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ने जोरों शोरों से मेहनत करनी शुरू कर दी और एआईएडीएमके से गठबंधन भी तोड़ दिया था। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को तमिलनाडु में नया अध्यक्ष मिला, जिसका नाम था अन्नामलाई। अन्नामलाई बीजेपी के अध्यक्ष बनते ही बीजेपी को मानो बूस्ट मिल गया हो। अन्नामलाई ने बीजेपी में जान डाल दी और बीजेपी भी अब तमिलनाडु में सीधे तौर पर टक्कर में आ गई है। एआईएडीएमके और बीजेपी को फिर से गठबंधन करना पड़ गया और एआईएडीएमके को भी समझ आ गया कि बिना बीजेपी के गठबंधन की सरकार में आना अब मुश्किल है। तमिलनाडु की 234 सीटों के आज हम सर्वे की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें, जहां डीएमके और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हैं वो भी सीटों में खींचतान कर रहे हैं, खींचातानी चल रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। एआईएडीएमके और बीजेपी में भी सीटों को लेकर अब दोस्तों खींचातान बढ़ रही है। डीएमके के सहयोगी दल यानी कांग्रेस और जो अन्य सहयोगी दल डीएमके के तमिलनाडु में हैं, वो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा सीटों की जो डिमांड है वो चुनाव से पहले कर सकते हैं और इससे तमिलनाडु की सियासत गर्मा सकती है, गठबंधन टूट भी सकता है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी में भी सीटों का बंटवारा इस बार मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी भी उतनी मजबूत है जितनी एआईएडीएमके, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी को उतनी मजबूत नहीं मानती जितना कि वो खुद को मानती है। ऐसे में अब हम बात तमिलनाडु के सर्वे की कर लेते हैं। पहला रीजन आ गया है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। दोस्तों अब पहला रीजन तो कब का आ गया है, लेकिन हम बात अब कर रहे हैं इसकी, जिसका नाम है पश्चिम तमिलनाडु। पश्चिम तमिलनाडु में 68 विधानसभा की सीटें आती हैं। 68 विधानसभा की सीटों वाला पश्चिम तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात सीटों की करें तो दोस्तों 40 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन पश्चिम तमिलनाडु से हासिल कर सकता है। अगर पिछली बार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ नुकसान है। पिछली बार इंडिया गठबंधन यहाँ से लगभग 53 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार सीधा सीधा 13 सीटों का नुकसान इंडिया गठबंधन को पहले ही रीजन से हो रहा है। और बीजेपी की बात करें तो 25 सीटें एनडीए अपने गठबंधन के साथ हासिल कर सकती है, जो कि एक अमूलचूल परिवर्तन तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर पहले से मजबूत हुई है। हालांकि ये गठबंधन वाला सर्वे है और दोस्तों 3 जो सीटें हैं वो अन्य के खाते में भी तमिलनाडु के पहले रीजन क्षेत्र से पश्चिम तमिलनाडु से जा सकती हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों अब राज्यसभा चुनावों की, इन दिनों राज्यसभा चुनावों की दोस्तों तमिलनाडु के अंदर कई दिनों से चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं और तमिलनाडु की राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। ऐसे में कुछ सीटों पर तो निर्विरोध उम्मीदवार भी चुन लिए गए, लेकिन कुछ सीटों पर चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। अब हम बात दक्षिण तमिलनाडु की करें। दक्षिण तमिलनाडु में दोस्तों 51 सीटें हैं। 51 सीटों वाले दक्षिण तमिलनाडु में दोस्तों 30 विधानसभा की सीटें जो हैं वो दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दक्षिण तमिलनाडु रीजन क्षेत्र के अंदर अधिक मजबूत इंडिया गठबंधन है एनडीए से। इसका एकमात्र कारण ये भी है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का गृह क्षेत्र भी यहीं से आता है और एमके स्टालिन यहाँ पर अपना दबदबा रखते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कि पहले रीजन क्षेत्र में भी तमिलनाडु के अंदर कहीं ना कहीं डीएमके को नुकसान हुआ था। और दोस्तों अब आपको ये सुनकर भी अचंभा होगा, दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्र जहाँ से गृह क्षेत्र होते हुए भी एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और कांग्रेस दोनों को यहाँ नुकसान हो रहा है। 30 सीटों के करीब करीब दोस्तों इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत हासिल कर रहा है। वहीं हम बात अगर एनडीए की करें
एनडीए जो डीएमके के साथ गठबंधन में है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जिसको 20 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं, जो कि पिछली बार से 5 सीट अधिक है। और दोस्तों 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु की अगर हम लड़ाई देखें तो इस बार सीधे तौर पर तमिलनाडु की लड़ाई जो है वो टक्कर वाली लड़ाई है। अगर बीजेपी को या कांग्रेस को ये लगता है कि डीएमके और एआईएडीएमके में लड़ाई है तो कहीं ना कहीं ये बात गलत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति अब बदल गई है। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव तो नहीं, लेकिन अगले चुनाव में तमिलनाडु को दोस्तों बीजेपी विपक्षी पार्टी बन सकती है और बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी उभर सकती है। दोस्तों अब हम बात करें अगले रीजन क्षेत्र मध्य तमिलनाडु की। मध्य तमिलनाडु जिसमें 46 लोक विधानसभा की सीटें आती हैं, 46 विधानसभा की सीटें। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएडीएमके से गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूती मिली है। तमिलनाडु में एनडीए की वापसी हो सकती है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है। और चेन्नई में गठबंधन का ऐलान तमिलनाडु के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दिया था। बता दें कि तमिलनाडु में अगर एनडीए का गठबंधन रहता है तो इसका नुकसान सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को हो सकता है। अब 46 सीटों के अंदर से 23 सीटों के करीब करीब तो दोस्तों इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 22 सीटों के करीब दोस्तों एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और 1 सीट पर अन्य के खाते में भी जीत जा सकती है। यानी कि तमिलनाडु के अंदर मध्य तमिलनाडु में कोई भी मजबूत इतना नहीं है, दोनों में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर होते हुए भी तमिलनाडु में बीजेपी जो है वो पहली बार आगे निकल सकती है। बीजेपी एआईएडीएमके के अंदर भी सेंध लगा सकती है और बीजेपी अपने दम पर भी तमिलनाडु में सरकार बना सकती है। ये सुनकर आपको थोड़ा अचंभा जरूर होगा, लेकिन एआईएडीएमके, कांग्रेस और डीएमके में बीजेपी सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात आज भी आप हमारी लिख कर ले लीजिए। 100 से अधिक सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। उत्तरी तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं जिसमें 69 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तरी तमिलनाडु रीजन क्षेत्र में 69 सीटों में से 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यानी कि दोस्तों फिर जो खतरे की घंटी है वो इंडिया गठबंधन के लिए कम नहीं है। भले ही इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गया हो, भले ही इंडिया गठबंधन बहुमत से थोड़ा आगे हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे समय नहीं चल पाएगी। 234 में से 132 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 97 सीटें एनडीए तो 5 सीट अन्य के